अनवर साहब 2400 करोड़ के असासे बुशरा बेगम के बच्चों के बन चुके हैं इमरान खान साहब के साथ निकाह होने के बाद। फिर जो बुशरा बेगम के भाई हैं अहमद मुश्तबा, उनके भी कुछ करप्शन स्कैंडल सामने आ रहे हैं। किस तरह उन्होंने ये जो निकाह हुआ था कासिम के अब्बा और बुशरा बीबी के दरमियान, इसके बाद कैसे उनके असासे एकदम से बढ़ना शुरू हुए। कब्जा माफिया के जरिए उन्होंने बड़ा पैसा बनाया और बहुत नोट छापे हैं उन्होंने। दोनों बहन भाई ने मिलकर कुछ जगहों पर इन्वेस्टमेंट की, बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर। तो कासिम के अब्बा को हम देख रहे हैं कहीं से भी फिलहाल कोई रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा। ना उनकी जेल से मुंतकिली हुई है, ना ही उनको कोई किसी किस्म की अभी उनकी हेयरिंग में डेवलपमेंट हो रही है। डू यू थिंक कि पॉलिटिकल सिनेरियो उनके फेवर में होगा अभी? देखिए सलमा, पहली बात तो ये है कि ये सारे जहां है कि उनके दौरे इक़्तिदार में जो पंजाब में होता रहा वो सबके सामने था। जिस तरह पोस्टिंग ट्रांसफर होती रही पैसे लेकर, वो भी सबके सामने था। 5 से 10 करोड़ रुपया जी, हमें खुलकर बात करनी चाहिए। जिस तरह उनके देखिए एसेट में इजाफा हुआ, उसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अभी इत्तेफाक से मुझे नहीं पता था आप ये क्वेश्चन करेंगे, याद जब मैं फोन पे था तो मैंने आपको ये बात कही थी कि हमारे यहाँ लोग अमीर होते जा रहे हैं, रियासत और हुकूमत कमजोर होती चली जा रही है। उसकी बुनियादी वजह ये करप्शन है और इसको मैं कहता हूँ कि बिल्कुल मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, इसे इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इमरान खान साहब को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, उसकी वजह सुन लीजिए। क्योंकि उनके दौरे इक़्तिदार में जो वो करते रहे हैं, एक तो वो भुगतेंगे, दूसरा आप देखिए कि इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई लड़कर कोई भी नहीं रह सकता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्हीं के कंधे पर चढ़कर आप सवार होकर जब इक़्तिदार में आते हैं तो फिर एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ हो तो बिल्कुल ठीक है, ये बयान दुरुस्त है। अगर एस्टेब्लिशमेंट किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो, मुल्क के लिए या किसी भी वजह से, तो फिर उसमें खराबियां पैदा होती हैं। दूसरा, रिलीफ ना मिलने की वजह, मैंने आपको याद होगा हमने आपको कहा था उस वक्त भी कि अदालतों का जो रवैया है मुस्तकबिल में वो बड़ा काउंट करेगा आइंदा आम इंतखाबात में। उसकी कई वजूहत हो सकती हैं, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। दूसरी बात, आपको याद होगा ये भी मैंने आपको कहा था, जितने ये नाम लिए जा रहे हैं उनमें से कोई नाम नहीं होगा। ये वो नाम आया, इस पर जरा देख लीजिएगा, अनवारुल्लाह काकड़ का। एक तो वो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज्यादा करीब हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके साथ भी लाइन है, उनके नवाज शरीफ साहब के साथ भी बड़े अच्छे मरासिम हैं। और आपको फुटेज भी चल रही होगी, 15 दिन पहले मरियम नवाज साहिबा से भी उन्होंने मुलाकात की है। अच्छा, पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार हैं, चीजों को जानते हैं। और ये बात दुरुस्त है कि वो इसलिए तो निगरान सेटअप को उन्होंने दिया था कि इख्तियारात भी उनके बढ़ाए हैं। अब वो आए हैं और वो मुल्क की बेहतरी के लिए उनकी बैकिंग पे एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, वो कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे। इंतखाबात में ताखीर जरूर होगी, उसकी वजूहत एक तो इलेक्शन कमीशन में जो आपका नए सेंसेस है, उसके बाद आपकी हल्का बंदी है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर फैसले जिस तरह देखिए ये जो फैसला था जो अभी जिसपे नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब नाहली उनकी फिर बरकरार है, वरना तो ये थी शहबाज शरीफ साहब के दौर में उनकी नाहली खत्म हो जानी चाहिए थी। इसका मतलब ये है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो अब भी एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा है और नेक्स्ट अगले 5 साल में भी अगर मौका मिला और मिलेगा, और मुझे लगता है ये उन्हीं को मिलेगा। लेकिन अब देखना ये है कि बड़े भाई भी तारा है, डेफिनेटली है, जो हालात बता रहे हैं उसके मुताबिक तो है। बड़े भाई अब क्या, चूंकि छोटे भाई ने कभी उनकी बेदबी नहीं की, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि अब हालात अब हालात कुछ बदल रहे हैं और बेदबी होने के चांसेस हैं। ठीक है, बेदबी होने के चांसेस आपको